हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा समझाने वाला हूँ कि वर्क परमिट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वर्क परमिट ही सब कुछ है और वर्क परमिट ही मेन है और सब कुछ उसी पे ही होता है। मतलब लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी बोलना चाहिए कि भ्रांतियां हैं, लोगों को बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, ओवर इन्फॉर्मेशन है वर्क परमिट के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वर्क परमिट होता है क्या है। तो देखिए, वर्क परमिट के ऊपर में हालांकि मुझे याद आ रहा है, मैंने एक पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है कि वर्क परमिट में क्या होता है, कैसे निकलता है, कौन उसको निकाल सकता है। तो वैसे ही मैंने एक पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो जा करके उस पर देख सकते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो है वो, स्किप करके आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क परमिट तो बेसिकली 1 साल से लेकर के 3 साल का मिलता है आपको, और जनरली आपको 3 साल का मिलता है। और वर्क परमिट यदि आप मान लीजिए जिस कंपनी का है या जहाँ का भी आपका वर्क परमिट मिला हुआ है, यदि आप सेम कंपनी में काम करते हैं तो आप 3 साल तक आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी 3 साल का वर्क परमिट है। यदि आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको नया वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। आपको इन द सेंस कि आपको करवाना होगा फिर किसी एजेंसी के द्वारा, या जिस एजेंसी के थ्रू आप उस कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं या जॉब चेंज कर रहे हैं। वर्क परमिट आपको तभी लेना है जब आप वर्क चेंज करेंगे, जब आपका वीजा लगता है, नेशनल डी टाइप वीजा उसको बोलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म वीजा, लॉन्ग टर्म इन सेंस की 1 साल का मिलता है वो। उसके बाद आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद में आपका सबसे पहले मेडिकल होता है। मेडिकल के नाम पे आपका स्टूल टेस्ट होता है, और वो भी सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, कोई कोई कंपनी या एजेंसीज वो लेती हैं। ब्लड टेस्ट 99% नहीं होता है, सिर्फ आपका फिजिकल टेस्ट होता है। आपकी आई साइड वगैरह सब ठीक ठाक है या नहीं है, हाथ पैर आपके ठीक ठाक है या नहीं है, सुन सकते हो अच्छे से या नहीं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें चेक की जाती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप एज अ अनस्किल्ड वर्कर आए हो तो आपको आपका मेन तो यही है, आपके हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए, आंख नाक कान ये सब आपके सही सलामत होने चाहिए। तो वो सब चीज़ें होती हैं मेडिकल के नाम पे। उसके बाद में आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन। ये सबसे मेन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पोलैंड में। इवन आप बोल सकते हैं ये कि पोलैंड आने के बाद में वर्क परमिट के ऊपर में आपका होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इतना ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये चेंज होता है या अपडेट होता है। चेंज क्यों होता है? चेंज होने का रीज़न ये है कि यदि गवर्नमेंट ने कुछ नया रूल निकाला है, कुछ नई पॉलिसी निकाली, या सैलरी वगैरह इंक्रीज की, कि अभी फिलहाल पिछले 3 सालों में इंक्रीज हो रहा है जनवरी और जुलाई में। उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका पिछले या वो इंक्रीज होने तक जो आपको सैलरी मिल रही थी, अब उससे आपको बढ़ के मिलेगी, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उनको मेंशन करना होता है। तो उसके लिए फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाना कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग से उसमें खर्चा नहीं लगता है। हार्डली सिर्फ उनको इन्फॉर्म करना होता है कि सो एंड सो बंदा हमारे यहाँ पे जॉब कर रहा है या हमारा एम्प्लॉई है, और हमने इसका यही कॉन्ट्रैक्ट अपडेट किया हुआ है एज़ पर न्यू अपडेशन या एज़ पर न्यू रूल। और कुछ एजेंसीज ये करती हैं कि हर 6-6 महीने में अपना वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करती है। उसका रीज़न ये है, वो सिर्फ 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखने का उनका रीज़न ये होता है कि क्या होता है, यहाँ पे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे लोग टिक के काम नहीं करते। मतलब कि एक जगह पे लोग ज़्यादा 6-8 महीने से ऊपर नहीं टिकते हैं, बहुत हुआ तो साल भर, उसके ऊपर लोग यहाँ पे टिकते नहीं है जनरली। क्योंकि अभी मान लीजिए आपका 2 साल 3 साल हुआ यहाँ पे, थोड़ा बहुत आप सीख गए, थोड़ा बहुत आपको मतलब जब बोलना आ गया, एक्सपीरियंस हो गया, आपको वर्क कल्चर पता चल गया, तो आप भी देखेंगे ना कि हम कहीं और जाएं, एक आध जलोटी दो जलोटी कोई हमको एक्स्ट्रा दे तो हम वहाँ पे जाकर के जॉब करें। या आप मान लीजिए बोर हो गए, या काम आपको टफ लग रहा है, आप कुछ और आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो समहाउ मतलब लोग यहाँ पे टिकते नहीं है। तो इस वजह से एजेंसीज 6-6 महीने का उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि रिन्यू होता रहता है, और उसमें आपको कुछ नहीं खर्चा होना है, आपको उसमें कुछ भी नहीं देना है, जो भी करना है वो एजेंसी को ही उसमें करना है। और एक होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको 18 महीने का होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वो बहुत ही कम एजेंसीज ऐसा करती हैं, जनरली ऐसा नहीं करती हैं वो। एक होता है 18 महीने का, उसमें क्या होता है कि 18 महीने के बाद में आपको वो एजेंसी काम पे नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे आप और कहीं काम देखो। हालांकि आपको टाइम से पहले ही बता दिया जाएगा, 3-4 महीने पहले ही, कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, हम आपको री एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे, तो आप और कहीं देख लो। उसमें एजेंसीज भी बाकायदा आपकी हेल्प करेंगी, आपको जॉब ढूंढने में, आपको अलग कहीं जॉब दिलवाने में। जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही कम होता है, ऐसा बहुत ही कम करती हैं। उसका रीज़न क्या है वो तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है क्यों ऐसा वो लोग करते हैं। और कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 6-6 महीने का हुआ, 6-6 महीने के बाद में जैसे 18 महीने हो गए हैं, यानी कि 3 बार आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है, तो उसके बाद में एजेंसी आपको ब्रेक देगी इन द सेंस कि एक तरह से आप मान लीजिए वेकेशन, आपको बोलेगी भाई आप छुट्टी लो, 2 महीने का एटलीस्ट आप जो छुट्टी ले लो, ताकि क्या होगा कि वो थोड़ा उसमें एक टाइम गैप आ जाएगा उनमें, और फिर वो नए सिरे से आपका कॉन्ट्रैक्ट बना करके फिर वो नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। तो उस बीच में जो आपको 2 महीने का टाइम मिला है, तो आप कहीं जा करके बढ़िया एंजॉय करिए, आप जो घूमिए फिरिए, या अपने घर आ जाइए, 1 महीने 2 महीने रहिए, मतलब आपको जो करना है आप वो करिए। उस 2 महीने के बीच में, यानी कि 18 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद में, आपका और एजेंसी का कोई संबंध नहीं होता है, वो आपको नहीं जानते हैं और ना आप उनको जानते हैं। लेकिन हाँ, आप
उनके वहाँ पे आ सकते हैं, दोबारा काम कर सकते हैं। हालाँकि उस बीच में एक तरह से ऑप्शन होता है आपके पास में, आप अगर दोबारा जाना चाहें उस एजेंसी में या उस कंपनी में काम करने के लिए, आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है मैं कंटिन्यू करूँगा, तो वो आपका वेट भी करते हैं। बट आपको अगर चेंज करना है तो आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है अभी 18 महीने हो गया है, अभी मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूँगा। मेन होता है पोलैंड में आ जाने के बाद में आपका मेन होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क परमिट तो होता ही है, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सबसे मेन चीज़ हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाना, अपडेट करना, रिन्यू करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको उसमें एक पैसा नहीं देना है। वो सारा हेडेक एजेंसी का है। आप यहाँ पे आकर के प्रॉपर तरीके से आप यदि काम कर रहे हैं, बिना किसी चेक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिमांड के, मतलब डिमांड मतलब होता है ना, बहुत लोग नखरेले टाइप के लोग होते हैं, तो वो उनको नहीं चाहिए। आप भाई चुपचाप जाओ, शांति से जाओ, काम करो, शांति से आओ, खाना पीना खाओ, सो आराम करो। उस बीच में आपको आप क्या करते हो उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई आप अपने वर्किंग आवर्स के अलावा आप क्या कर रहे हो, कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा। हाँ, थोड़ा लीगली आप क्या कर रहे हो उनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि मेरे पास में काफ़ी लोग यही डाउट लेकर के आ रहे हैं कि वर्क परमिट 1 साल का होगा कि 2 साल का होगा कि 3 साल का मिलेगा, या वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन है, कैसे रिन्यू होता है, क्यों, कब-कब रिन्यू होता है, उसमें फिर क्या खर्चा आएगा, क्यों होता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं अभी भी लोगों में। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लोग मतलब यूट्यूबर्स हैं जो ज्ञान देते हैं, वो लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं, जानबूझकर उनको कन्फ्यूज़ करते हैं, एंगेज करते हैं, ताकि मतलब एक तरह से वो पूरा एक अपना ऑरा बना लेते हैं उनके ऊपर में, एक मतलब पूरा हौवा टाइप का वो बना देते हैं कि देखो मतलब ये चीज़ें कितनी मुश्किल हैं, हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, कितना हम मुश्किल से आपके लिए जॉब ढूँढ रहे हैं, हमको देखो बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन इतना कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल है यहाँ पे चीज़ें, यदि आपको पता हो तो। यदि आपको चीज़ें पता है यहाँ पे प्रोसेस का, यदि आपको नॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं पता होगा, इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट किया हुआ है कि इनको एक्सपोज़ करने का, जो जितना यहाँ पे चीज़ें सिंपल तरीके से हो सकती हैं, उतना सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँ, बहुत ही आसान भाषा में, आपकी भाषा में, ताकि आप उसको अच्छे तरह से समझ पाएँ कि जो प्रोसेस है यहाँ आने का और आने के बाद का, तो वो चीज़ें क्या हैं। मतलब एक हौवा ना रहे आपके लिए कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं है, या कोई फ़ायदा ना उठाए। मतलब यहाँ पे अभी जो है बहुत ज़्यादा पॉलिश लोग ऐसे हैं, मतलब जो कि अपने आप को लॉयर बोलते हैं और एक्चुअल में वो एजेंट होते हैं, मतलब दल्ले होते हैं वो लोग, पॉलिश दल्ले होते हैं और अपने आप को सो कॉल्ड लॉयर बोलते हैं। और बस उनका काम होता है आपसे पैसे हटने का, 3-4 हज़ार 5,000 zloty ऐंठ लिया, फिर क्या भाई, फिर हो गया टाटा बाय बाय। कभी उनका नंबर ऑफ मिलेगा, कभी वो आउट ऑफ रीच हो जाएंगे, कभी रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, या फिर रूडली आपसे बात करेंगे, फिर वो अपने असली रूप पे आ जाते हैं। तो ये बहुत हो रहा है ऐसा। तो मेरा आपसे यही है बोलने का मतलब कि पहले आप खुद से ट्राई करो, खुद आप पहले अवेयर हो चीज़ों से, एजुकेट करो खुद को, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, मैं स्पेशली उसके लिए आपको बता रहा हूँ, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत आप अवेयर रहें, थोड़ा बहुत यदि आपको नॉलेज हो, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी एजेंट पे या किसी पे। बस अपने आप को थोड़ा अवेयर रखिए, अपने कान आँखों को खुला रखिए, है ना, और चीज़ों को समझिए, जानिए क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, तब जाकर के लगेगा कि भाई ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो काफ़ी ईज़ी है, या ये हमारे रीच में आता है ये सब चीज़ें। बाकी बहुत है एजेंट यहाँ पे, तो आप उन लोगों से बच के रहिए, एजेंट लोगों से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।